साथियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी में बार-बार पूछे गए क्वेश्चन को। तो आज हम देखिए क्वेश्चन है जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? यहाँ दिया है क्वेश्चन में कि जीवाणु की आकृति क्या होती है? तो क्षणरूपी, गोल, सर्पिल, कौमारूपी। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा जो है क्षणरूपी होता है। जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? तो वह होती है क्षणरूपी। नेक्स्ट है दूसरा है कि वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। जो वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है किसमें? कवकों में, लाइकेन में, जीवाणुओं में, हारे सवाल में। तो यह जो है जीवाणुओं में जो होता है ना वह अनुपस्थित होता है क्या? तो केंद्रक अनुपस्थित होता है जीवाणुओं में। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नाइट्रोजन यौगिकरण के में निम्नलिखित में से कौन सा फसल सहायक है? नाइट्रोजन यौगिकरण में कौन सी फसल सहायक है? याद रखिएगा नाइट्रोजन की जब बात आएगी फसलों में तो उसमें देखिएगा द्विबीजपत्री जो होता है ना द्विबीजपत्री जो होता है उसी में यह नाइट्रोजन यौगिकरण करने का क्षमता होता है, सहायक होता है। देखिए अब इसमें से कौन से हैं? तो एक चीज जो आप देहात के होंगे तो आप देखे होंगे जिसके पत्ती मतलब कि जो पत्ती होता है ना लीफ उसको जब फाड़ेंगे ना तो सीधा फटेगा। तो जो सीधा फटता है वह एक बीजपत्री होता है और जो टेढ़ा मेढ़ा फटता है वह दो बीजपत्री होता है। तो देखिए चावल को अगर फाड़ेंगे ना तो यह सीधा फटेगा, गेहूं को भी और मकई को भी। तो इसका फली जो हो जाएगा इसमें भी दो बीजपत्री कौन से होते हैं? जैसे चना हो गया, अ, इसे चना हो गया, इसी तरह से है। तो इसका आंसर फली हो जाएगा, बीन्स हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा जो यौगिकरण मतलब कि नाइट्रोजन के यौगिकरण को सहायक करता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा। जीवाणु से होने वाले रोग को हम लोग बता दे रहे हैं अभी। डिप्ले सिगरेटी को काली खांसी है, इसको याद रखिएगा। डी प्ले सी गो नी टी टी को काली खांसी है, याद रखिएगा काली खांसी है। अब इसी में से यह जीवाणु का सबसे बड़े सब आ जाएंगे। तो इसको होता है डी से डिप्थीरिया, प्ले से होता है प्लेग, सी से होता है सिफिलिस, गो से गोनोरिया, यही होता है नी से नी से नमोनिया। ठीक है, टी से टाइफाइड और ये होता है टीबी। को से कोढ़, काली खांसी है। हाय से हैजा मतलब कि हैजा होता है। तो यहाँ जीवाणु के कारण होता है। तो यहाँ पे देखिए हैजा दिया हुआ है ना, यह सब जो है जीवाणु से नहीं, ये विषाणु से होने वाले और विषाणु से होने वाले रोग है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखिएगा विषाणु से होने वाले रोग आगे मिलेगा तो हम बता देंगे, उसका भी ट्रिक है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? तो प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, वायरस है, निमेटोड है। तो जो दूध खट्टा होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी कि जीवाणु के कारण होता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा हाइड्रोफोबिया जो इंग्लिश में हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, इसको रेबीज के नाम से भी जानते हैं। जो रेबीज जो होता है वह कुत्ते के लार में पाया जाता है। तो वह किसके द्वारा होता है हाइड्रोफोबिया? तो यह देखिए इसी को भी बता देते हैं, यह विषाणु के द्वारा होगा। 6 का हो जाएगा सी, विषाणु के द्वारा। तो विषाणु के द्वारा होने वाले रोग हम बता दे रहे हैं। विषाणु के द्वारा होने वाले रोग कौन से हैं? तो इसको याद रखिएगा। रे, छोटी माता, ए डे पी ख पो चे गई, यह याद रखिएगा, इसी से आ जाएगा। ट्रेरे से जो होता है ट्रेकोमा होता है जो आंख में होता है। रेबीज जो होता है वह हाइड्रोफोबिया को ही रेबीज बोलते हैं। छोटी माता का नाम जान लीजिए। एड्स, डे से डेंगू, पी से पीलिया, ख से खसरा, पो से पोलियो, चे से चेचक, ग से गलसुआ और ई से इन्फ्लुएंजा। यह होते हैं इतना ही। और एक नया आया था, आप लोग जानते भी होंगे, वायरस आया था, यह जो कोरोना काल में आया था कोरोना वायरस, तो वो भी विषाणु से ही होता है। तो जो पूछा जा रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी को हम लोग यहाँ पे याद किए हुए हैं। तो यह हो जाएगा देखिएगा विषाणु से होने वाले जो रोग होता है वो हाइड्रोफोबिया भी होता है, ट्रेकोमा, छोटी माता, एडेपी, खपोचेगा, ये सब याद रखिएगा। तो आप लोग एक नोट्स में बना लीजिएगा। नेक्स्ट सवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो सवाल होते हैं उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की, सुबेरिन की, सेल्यूलोज की, क्यूटिन की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सेल्यूलोज का बना होता है। शैवाल का जो कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज का बना होता है। अधिकांश तौर पे जो पादप कोशिकाएं होती हैं सेल्यूलोज का ही बना होता है। याद रखिएगा अधिकांश तौर पे, एक आध क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर हो। चलिए 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी सही होगा। चावल की फसल के लिए जैविक उर्वरक कार्य करता है। चावल के लिए फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कौन करता है? नील हरित शैवाल है, राइजोबियम स्पीसीज है, कवक मूल कवक है, एजोवेस्टर स्पीसीज है। तो इसका आंसर 8 का ए हो जाएगा, नील हरित शैवाल होता है। इसका आंसर से सही हो जाएगा। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। जो वृक्ष के छाल पर जो उगने वाले कवक होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको काटी कोल्स बोलते हैं। इसका आंसर ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है एथिलिक फूड नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? एथिलिक फूड गंदा रोग होता है तो यह प्रोटोजोआ से होने वाला, या कवक से, या जीवाणु से, या न्यूमाटोड से। तो इसका आंसर कवक से होने वाला है, बी सही हो जाएगा। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकोन को क्या कहते हैं? अभी हम लोग देखें कि पेड़ों की छालों पर जो उगने वाला पौधा होता है उसको कार्टिकोल्स बोलते थे। वही है लाइकेन जो पेड़ों की छालों पर उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? तो कार्टिकोल्स बोलेंगे। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है जो जीवित लिविंग फोसिलिस है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइकस है, सिलेजिना है, पाइनस है, सीड्स है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। साइकस जो होता है वह जीवित जीवाश्म होता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? हल्दी के पौधे के खाने वाले हिस्सा कौन सा है? जड़ है, प्रकंद है, फल है, कंद है। तो इसका आंसर प्रकंद हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आर्थिनोफिली परागण होता है जो आर्निथोफिली परागण होता है वायु द्वारा, चमगादड़ों द्वारा, पक्षियों द्वारा, मानव द्वारा। तो यह जो होता है वह होता है पक्षियों के द्वारा। याद रखिएगा, आर्थिनोफिली जो परागण होता है वह पक्षियों के द्वारा होता है। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट कर आमतौर पर प्रवर्धन के लिए केला है, गन्ना है, आम है, तो गन्ना के लिए करते हैं, जिसे हम लोग उसका तना काट करके उसको बोते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 15 का बी सही हो जाएगा। गन्ना शुगर बोलते हैं इंग्लिश में। नारियल का खाने योग्य भाग है, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो यह है भ्रूण पोष होता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। आम का वनस्पति नाम है, तो इसका याद रखिएगा मैंजीफेरा इंडिका होता है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुनन प्राप्त होता है जो सिनकोना से, जो कुनन प्राप्त होता है सिनकोना से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा 18 का। 19 देखें कि तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन होता है, तंबाकू में जो पाया जाता है निकोटीन पाया जाता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। दालचीनी के पेड़, दालचीनी जो होता है पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो वो उसके छाल से ऊपरी भाग से पाया जाता है, जिसे आप सफेदा को देखे होंगे, उसके जो ऊपर से परत निकलता है वही होता है, तो वैसे ही। तो इसका आंसर 20 का हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरोफिल, सवाल जो हरित लवक होता है कौन सा आयन पाया जाता है? तो इसमें लोहा है, मैग्नीशियम जस्ता है, कोबाल्ट है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है, किसका? आंसर बी सही हो जाएगा। जो क्लोरोफिल या हरित लवक में पाया जाता है उस समय मैग्नीशियम पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश से भोजन बना करके वो सभी टहनियों में पहुंचाता है। आगे देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसका अवचूषण कौन सा गैस का करता है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब जैसे क्या होता है कि इस तरह से नॉर्मल है, नॉर्मल देखिएगा जिससे हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण में यही चीज क्या होगा? पौधों में प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो वह अवचूषण कब करते हैं, मतलब किसको करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को या ऑक्सीजन को? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, याद रखिएगा यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तब इसके हिसाब से लगाना होगा। जो वृद्धि में के लिए आवश्यक नहीं है उसको नाम क्या है? इसमें सोडियम है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। तो वह जो होता है सोडियम जो होता है पौधों की वृद्धि के लिए लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, तो सोडियम होता है। अग्नि निर्जा रोग किस में संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेब, नारंगी, अंगूर, नारियल। तो इसका आंसर 25 का आंसर ए सही हो जाएगा, सेब है। नेक्स्ट देखेंगे, सेलुलर और मालिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। सेलुलर और मालिकुलर जीव विज्ञान के केंद्र स्थित है कहाँ पे? जयपुर में, पटना में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में। तो 26 का आंसर डी हो जाएगा, हैदराबाद में। हाइ हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, जो हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि, पानी के बिना पौधे की वृद्धि, आवाज का पानी के साथ संबंध, और पानी की तकनीकी के संरक्षण में। तो हाइपरपोनिक्स जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको याद रखिएगा। यह मिट्टी के बिना पौधों में वृद्धि जो होता है उसी को हाइपरपोनिक्स बोलते हैं। तो ये जैसे देखिए मिट्टी के बिना होने वाले पौधे, या जैसे कुकुरमुत्ता हो गया ना, नहीं नहीं कुकुरमुत्ता नहीं, वो जो क्या बोलते हैं झील में होता है, जो बंगाल के लिए बड़ी खतरनाक है, वो जलकुंभी। जलकुंभी इसका देखिए मिट्टी के बिना पौधे में वृद्धि, यानी कि हाइपरपोनिक्स बोलते हैं इसको। आगे देखेंगे, इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। जो नदी में जल प्रदूषण की माप की जाती है किससे? क्लोरीन की घुली हुई मात्रा से, ओजोन की घुली हुई मात्रा से, नाइट्रोजन की घुली हुई मात्रा से, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। तो जो होता है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से हम नदियों में जल के प्रदूषण की माप की जाती है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, जो कीट से संबंधित होते हैं उसको जीव विज्ञान की शाखा क्या कहते हैं? मेमोलॉजी होता है, आर्निथोलॉजी होता है, ये नहीं होगा। इंटेमोलॉजी होता है या इक्विथोलॉजी हो गया, तो इसका आंसर 29 का ए सही हो जाएगा। मेमोलॉजी होता है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अमीबा का प्रचलन अंग है, याद रखिएगा, सिलिया है, या फ्लैजिला है, कुटपाद है, टेंटेकिल्स है। तो प्रचलन
अंग जो होता है अमीबा में वह कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा, कूटपाद होता है। नेक्स्ट है, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। जो हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, अमीबा है, यूग्लिना है, लिस्मानिया है, पैरामीशियम है। तो जो 31 का आंसर हो जाएगा डी सही होगा, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है जो प्लाज्मोडियम होता है, इसका आंसर बी सी सही हो जाएगा। जो मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्लाज्मोडियम बोलते हैं, इसका आंसर सी सही और सी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा जो मलेरिया होता है वो मादा एनाफिलीज के काटने की वजह से होता है। तो इसका आंसर 32 का सी सही होगा। सॉरी, कालाजार, कालाजार उत्पन्न वाला प्रोटोजोआ, जो कालाजार है उत्पन्न, उसका नाम क्या है? तो 33 का आंसर हो जाएगा लिस्मानिया है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेढक का टेडपोल बोलते हैं कि या क्यूपा बोलते हैं या मैगोट बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं। तो जो मेढक का जो लार्वा होता है जो पानी की सतह पर तैरता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर वो हो जाएगा टेडपोल बोलते हैं, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। शीत रक्तीय प्राणी है, जो शीत रक्तीय प्राणी है, मछली है, मेढक है, छिपकली, उपरोक्त सभी हैं। तो 35 का आंसर डी सही हो जाएगा, शीत रक्तीय जो प्राणी होते हैं सभी हैं। नेक्स्ट है, पाओ क्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? याद रखिएगा इसको, पाओ क्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? बाघ का, मेढक का, मनुष्य का, मोर का। तो राना टिग्रीना, राना और टिग्रीना जो नाम है इसका, राना टिग्रीना, टिग्रीना जो नाम है वह मेढक का है, मनुष्य का होम्योसोपियंस है, होमोसोपियंस है ना, इसको होमो सेपियंस बोलते हैं, सेपियंस, ठीक है ना। तो इसको हो गया ये पाओ की स्टेटस किसका नाम है? वह मोर का नाम है, याद रखिएगा। 46 का 36 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जो मोर का वैज्ञानिक नाम है पाओ की स्टेटस है, मेरा कराना टिग्रीना, मनुष्य का होम्योसेपियंस, ठीक है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है, सारंद्री होती है, ठोस होती है, कीलक होती है? तो जो पैर की हड्डी जो होती है वह होती है खोखली होती है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? याद रखिएगा 2 बार जो विकसित होते हैं वह 20 जो होता है दांत वह 2 बार होती है। तो इसका आंसर 38 का सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि मनुष्य के जीवन काल में दांत जो 2 बार निकलता है वो 20 ऐसे दांत है जो दूसरी बार में निकलता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? जो पाचन का भाग अधिकांश भाग जो होता है वो किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में होता है। याद रखिएगा छोटी आंत में होता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। और मानव शरीर में पाचन, भोजन का पाचन करने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? तो मुंह से होता है। तो याद रखिएगा मुंह से स्टार्ट हो जाता है और अंत में अधिकांश भाग जो होता है छोटी आंत में वो संपन्न होता है, यानी कि पाचन क्रिया अंतिम भाग संपन्न होता है। दिया है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? जो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं, या जैसे देखिए कि जो प्रोटीन होता है जो पाचन हो जाता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? वसा में, ग्लूकोज में, अमीनो अम्ल में या शर्करा में? तो 40 का आंसर अमीनो अम्ल में हो जाता है। याद रखिएगा कि सभी प्रोटीन अमीनो अम्ल नहीं होते, लेकिन सभी अमीनो अम्ल प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज है, ग्लाइकोज है, माल्टोज है, आइसो माल्टोज है। तो 41 का आंसर सी सही हो जाएगा, माल्टोज होता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो जो माल्टोज होता है। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? जो पित्त होता है किसके द्वारा? यकृत, अमाशय, अग्न्याशय, ग्रहणी। जो जो पित्त होता है पित्ताशय से होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा यकृत। इसका आंसर यकृत हो जाएगा। जो पित्त निकलता है या पैदा होता है यह यकृत के द्वारा निकलता है। पित्त जमा होता है तो पित्त कहाँ से जमा होता है? पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में, प्लीहा में। तो जो प्लीहा होता है यह रक्त का कपग्राह बोलते हैं। यकृत जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है शरीर में, ठीक है। तो इसका आंसर पित्त जमा होता है कहाँ पे? बाइल, यानी इंग्लिश में इसको बाइल बोलते हैं। पित्त कहाँ जमा होता है यानी बाइल स्टोरेज कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पित्ताशय में, इसका आंसर ये सही हो जाएगा। निकलता कहाँ से? तो यकृत से, और पित्ताशय में इसका जमा होता है। रक्त के शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण 2 जगह होता है, एक फेफड़ा में होता है, एक किडनी में होता है, ठीक है ना, किडनी। तो इसको याद रखिएगा, रक्त का शुद्धिकरण बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका कंफ्यूजन होता है, कहीं 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 किडनी में देता है, कहीं कहीं फेफड़ा में देता है। तो आप लोग इसको मारिएगा किडनी पे, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। रंग में लाल रक्त निम्न में से किसके कारण होता है? तो जो लाल रक्त कारण होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो 45 का आंसर बी सही होगा, हीमोग्लोबिन के कारण से लाल रंग होता है। और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, आयरन एफ होता है जो आयरन पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी यह जो है हमारे रक्त के 2 पार्ट होते हैं, 2 नहीं 3 पार्ट होते हैं। प्लाज्मा भी होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी जो होता है रेड ब्लड बोलते हैं और इसको व्हाइट ब्लड बोलते हैं। चलिए,
दिया है कि सफेद रक्त यानी का मुख्य कारण क्या है, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? वह रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है, इसको रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको करना है। जिससे कि रोग अपने शरीर में आता है तो उससे लड़ने की ताकत देता है, तो वह सफेद रक्तकण होता है। तो इसका आंसर 46 का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। लेकिन वहीं पे आरबीसी जो होता है, आरबीसी जो होता है CO2 यानी ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है ऑक्सीजन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सफेद रक्त का मुख्य कार्य क्या है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन से हैं, याद रखिएगा, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन सा, तो लैंडस्टीनर है। जो रक्त का समूह ए है, बी है, ए बी है और ओ है। इसका कह रहा है कि यह जो खोजकर्ता है कौन है, लैंडस्टीनर है, लिवाइन है, बीएन है, ल्यूमेन हॉक है। तो 47 का ए हो जाएगा लैंडस्टीनर, इसको याद रखिएगा। आरएच फैक्टर का पता लगाने के लिए तो ये भी लैंडस्टीनर और बीएनर है। या इसमें देखिए बहुत ही, अब इसमें दो लोग आ जाएंगे। आरएच फैक्टर का पता लगाया किसने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैंडस्टीनर और बीएनर थे। याद रखिएगा, आरएच फैक्टर यानी कि जिसे आरएच यानी कि ए प्लस माइनस जो है ना, ये प्लस हो गया, बी माइनस हो गया, मतलब प्लस माइनस जो होता है यह आरएच फैक्टर होता है। तो यह किसने पता लगाया, तो लैंडस्टीनर और बीएन ने पता लगाए थे। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो मनुष्य के सबसे बड़ा भाग जो होता है प्रमस्तिष्क होता है। तो इसका आंसर 49 का आंसर सी से हो जाएगा, प्रमस्तिष्क होता है। 3 भाग होते हैं, एगो अनुमस्तिष्क, मस्तिष्कांग और मध्य मस्तिष्क। आगे देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका यानी कि 12 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो 50 का आंसर देखिए, मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका यानी कि 31 हो जाएगा। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। सर्वप्रथम जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जीवों के वैज्ञानिक प्रस्तुतिकरण लिनियस ने, अरस्तू ने, जानरे, थियोफेट्स ने। तो 51 का आंसर जो होगा लिनियस थे। जो सर्वप्रथम जीवों के वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किए थे लिनियस थे। स्पीसीज स्पीसीज शब्द का प्रयोग किसने किया था, जो स्पीसीज है उसका शब्द का प्रयोग किसने किए थे, तो वह हो जाएगा जॉन रे। जॉन रे, इसका आंसर भी सही हो जाएगा। काकरोच यानी तिलचट्टा किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है, काकरोच जो होता है कीट का, पतंगा का, मोलस्का का, आर्थ्रोपोडा का। तो यह हो जाएगा आर्थ्रोपोडा में, इसमें क्या हो जाएगा, कीट पतंग, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। तो 53 का आंसर हो जाएगा डी, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वाधिक प्राचीन मोलस्का किसे माना जाता है, प्राचीन मोलस्का किसे पाया जाता है, सीप, घोंगा, ऑक्टोपस, नियो पिलाइना। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नियो पिलाइना होता है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। सर्वाधिक समय तक जीवित रहने वाला प्राणी कौन सा है, इसमें से जो हाथी, कछुआ, मानव और व्हेल में से सर्वाधिक जीवित समय तक रहने वाला, जीवित रहने वाला प्राणी कौन सा है, तो यह कछुआ हो जाएगा। 55 का आंसर बी सही हो जाएगा, कछुआ। नेक्स्ट है, सर्वाधिक छोटा स्तनधारी है, सर्वाधिक जो छोटा है स्तनधारी कौन से है, चूहा, चमगादड़, छछूंदर, कंगारू। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, छछूंदर जो सर्वाधिक छोटा स्तनधारी है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। विषाणु को किसने सबसे पहले यह बताया कि वह सजीव नहीं है, विषाणु को किसने बताया कि वह सजीव नहीं है, इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो 57 का आंसर स्टेनली है, जो बताए कि विषाणु सजीव नहीं है। कोशिका संरचना लाल सबसे छोटी जीव कौन सा है, जो कोशिका संरचना वाला सबसे छोटी जीव को जो कौन सा है, जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, लाइकेन है। तो 58 का आंसर जीवाणु हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। किस पौधे के तने में साबूदाना पाया जाता है, वह जो पौधा कौन सा है जिसमें से साबूदाना पाया जाता है, पाइनस है, साइकस है, देवदार है, महोगनी है। तो 59 का भी हो जाएगा, साइकस जो होता है उससे साबूदाना पाया जाता है। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल क्या कहलाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्फ पर जो पाए जाते हैं उन शैवालों को क्या कहते हैं, एनाफाइट्स बोलते हैं, क्रिप्टोफाइट्स बोलते हैं, सीनोफाइट्स बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्रिप्टोफाइटस बोलते हैं। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। किस प्रकार के शैवालों में आयोडीन प्राप्त होती है, किस प्रकार के शैवालों में आयोडीन प्राप्त है, भूरे, लाल और हरे सभी। तो 61 का भूरा में पाया जाता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। किस शैवाल में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, किस शैवाल में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 62 का डी हो जाएगा, क्लोरेला बोलते हैं। प्रोटीन जो सबसे ज्यादा शैवाल में पाया जाता है किस शैवाल में, तो क्लोरेला में। गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है, जो गोबर पर उगने वाला कवक को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रोमोफाइल्स बोलते हैं। इसका आंसर भी सही हो जाएगा। 64 क्वेश्चन है कि कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, ये देखिए बहुत ही, कवकों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है पदार्थ की किसकी बनी होती है, सेलुलोज, प्रोटीन, लिपिड, काइटिन। तो कवकों का काइटिन का होता है। इसका आंसर याद रखिएगा, काइटिन होता है। कवकों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन के पादपों में अधिकांश रूप से सेलुलोज को बना होता है। 65 कवकों द्वारा उत्पन्न बीज कहलाता है, जो कवकों के द्वारा उत्पन्न बीज को क्या कहते हैं, तो इसको आफ्ला अफ्लाटोक्सिन बोलते हैं। इसका आंसर सी सही हो जाएगा।
माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल होता है, याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल या 1 दिन होता है, 5 दिन होता है, 5 से 10 दिन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीवन काल होता है 5 से 10 दिन होता है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? जो समसूत्री विभाजन होता है वह किन कोशिकाओं में होता है? तो 67 का आंसर हो जाएगा सी। सिर्फ कायिक कोशिकाओं में, तो सी आंसर सही हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो 68 का आंसर बी सही हो जाएगा, जनन कोशिका में। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिका विभाजन की विशिष्टता है? क्रॉसिंग ओवर, तो 69 का आंसर हो जाएगा बी, अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। नेक्स्ट है फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता भी है डायरेक्ट हमको यह हो जाएगा फ्रक्टोज होगा, सुक्रोज होगा, लैक्टोज होगा। लैक्टोज तो दूध में पाया जाता है, तो इसका फलों में जो पाया जाने वाला जो होता है ना, उसको याद रखना है। जो लैक्टोज होता है वो दूध में पाया जाता है, ठीक। तो फलों में कौन सा होगा? तो फलों में जो होगा वो फ्रक्टोज होता है। फल याद रखिएगा, फ से फल और फ से फ्रक्टोज। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिकीय प्रतिक्रिया की खोज किसने की थी? हिल, ब्लैकमैन, केप, सभी। तो इसका आंसर 71 का हो जाएगा क्या? हिल। हिल महोदय ने की थी। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के फलस्वरूप बनता है शर्करा, जल, ग्लूकोज, ऊर्जा। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो वह बनता है ग्लूकोज। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? तो यह पाई जाती हैं 2। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है या एमाइलेज, पेप्सिन, रेनिन? तो एमाइलेज जो होता है हमारे जो दांत का ऊपरी सतह होता है उसको बोलते हैं एमाइलेज, ठीक है। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टाइलिन पाया जाता है। लार में यानी कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। दूध को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? पेप्सिन है, रेनिन है, टेनिन है, केसिन है? तो केसिन होगा 75 का आंसर। रेनिन हो जाएगा 75 का, रेनिन हो जाएगा। इसका आंसर 20 से हो जाएगा। प्रोटीन किन पदार्थों से बनी होती है? जो प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्ल से बना होता है। इसका आंसर डी से हो जाएगा, 76 का, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टार्च को माल्टोज में बदलने का वाला एंजाइम क्या है? स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? तो ई इन्वर्टेज बोलते हैं। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचयन किसके द्वारा होता है? कार्बोहाइड्रेट का जो उपापचयन होता है किसके द्वारा होता है? तो वह होता है इंसुलिन के द्वारा। इसका आंसर भी सही हो जाएगा। तो इतना ही क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन मतलब कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।